मानस। यहाँ पर भगवान की दिव्य बात बताई 15वें श्लोक में। नहीं ज़्यादा प्रयोग हम वाक्यों का, वचनों का करते हैं तो हमारे वाणी संबंधी तर्क, तो ऐसा वचन बोले, ऐसा वाक्य प्रयोग करें, उस वाक्य में उद्विग्नता न, मतलब वाक्य वचन सुनने के बाद ना तो अपना मन उद्विग्न, ना तो दूसरे का मन उद्विग्न। वाक्य में सत्यता होना चाहिए। और जो वचन बोलते हैं वो प्रिय और हितकारी। तो भाष्यकार ने वचन वाक्य बोलकर दिखाया, हे वत्स तू शांत हो जा और स्वाध्याय योग में स्थित तेरा कल्याण है। तो गुरु जी का कहना है केवल तू शांत होकर स्वाध्याय में गीता पढ़ना है, स्तोत्रों का पाठ करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना, कोई भी पुराण आप पढ़ लेते हो, ये स्वाध्याय है। और योग में स्थित हुई अपने मन का संबंध हर समय भगवान के साथ में रहो। मतलब मन के अंदर में चिंतन करना है तो भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण करने से भगवान की आकृति, भगवान का चित्र मानस पटल पर आता है। योग में स्थित होने का अर्थ है जो कर्म आप करते हो भगवान के लिए मानकर करते हो। 7वें अध्याय में पहले श्लोक में कहा, मैया सक्त मनाहा पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। जो मन संसार में पदार्थों में आसक्त है उस मन को वहां से हटाना, मन को हटाना पड़ता है। मन लग जाता है लेकिन मन को वहां से हटाना पड़ता है। आसक्त होने का तो जैसे बच्चे हैं ना, क्रिकेट खेलते, आपने देखा होगा, इतने आसक्त हो जाते हुए वो किसी की बात सुनते ही नहीं। बोलो मैं खेलो खेलो और खेलो और खेलो, इसको क्या बोलते हैं? सुने बहुत निकल जाता है। कोई भी हो, साधन है, यंत्र रहेगा तो उस यंत्र का उपयोग अच्छी तरह से करे, उस यंत्र को भगवत विषय बनाए तो यंत्र भी आपको भगवान की तरफ ले। मोबाइल के अंदर में कौन सी चीजें हैं, लेकिन परमात्मा विषय चीजें आप निकाल सकते हैं। बस निकालने की कला चाहिए। वो कला करते हमें सत्संग से आते हैं, शास्त्रों का श्रवण करने से। अपनी काम की चीज कूड़े में से भी निकालते हैं लोग। सवेरे जो आते गाड़ी रिक्शा आते हैं ना, तो काम की चीज निकाल देते गए शुरू से। तो गंदगी से भी अपनी काम की चीज वो निकाल लेता है। तो कहते हैं मोबाइल में से कहते हैं अपने वो प्रवचन है, कोई श्लोक है, कोई स्तोत्र है, परमात्मा विषय चीज आप निकाल सकते हैं। नहीं तो यंत्र कहते वो परमात्मा से बहुत दूर लेकर जाता है, बहुत दूर लेकर जाता है।
संसार की कोई भी चीज हो उसमें मन आसक्त हो गया तो बहुत दूर लेकर जाता है। ये माता पिता को इतना मानने वाला बालक है, उसके हाथ में खिलौना आ गया तो माता पिता को भूल जाता है, वो भूल जाता है माता पिता को, खिलौने के साथ खेलता है। जब भूख लगती है ना तब माँ की याद आती है। बोलो याद कब आई? भूख लगे। जब तो भूख नहीं लगी तब तो कहाँ था? खिलौने में। वो संसार का पदार्थ का कुछ देता नहीं है, वे समय लेकर जाता है। बोलो समय लेकर जाता है। और इंद्रियों को छेद है, जैसे घड़े को छेद हो तो घड़े में से पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है? रिश्ता जाता है। शास्त्रकारों ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि घड़े को रस्सी बांधी लेकिन घड़े को छेद किए, 2-4 छेद बड़े बड़े छेद करके घड़े को रस्सी बांध दी, घड़ा पानी के अंदर में छोड़, और जब जिसमें वो घड़ा पानी के अंदर में छोड़ दिया तो घड़ा पानी से बिल्कुल पूरा भरा है, पानी के अंदर में पानी से भरा है। लेकिन उस घड़े को धीरे धीरे खींचा, जब घड़ा बाहर आया तो घड़े के अंदर में खाली कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, अब वो तो घड़े का एक हमारा चक्षु रूपी घड़ा है, कान रूपी घड़ा है, और विषय रूपी जल के अंदर में कहते डूब जाता है तो भर गया ऐसा लगता है, लेकिन कहते वहां से जिसमें बाहर आता है तो आंखों के अंदर में कोई भी चित्र नहीं है। बोलो और ये आंख कान कहते किससे भरते तो कहते भगवान के गुणों का श्रवण करने से। आप किससे भरते तो कहते आप भगवान का दर्शन करते हो, गंगा का दर्शन करते हो, हिमालय का दर्शन करते हो, हमारी आंख पूर्ण हो जाती है। और जिस समय भगवान का चित्र हमारे मानस पटल पर आता है आंखों के द्वारा तो कहते आपकी पूर्णता है, नहीं तो किसी भी चीज से कहते हैं भरने वाला नहीं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि बस स्वाध्याय है, बस तू शांत हो जा और स्वाध्याय कर और योग में स्थित हो जा। योग में स्थित हो जा मतलब मैया सप्त मना पार्थ, आगे क्या कहा? योगम युंजन्मदाश्रय। योग मतलब जो आप कर्म करते हो उस कर्मों का संबंध भगवान के साथ हो, और मेरा आश्रय लेना, आश्रय लेना भगवान का, जैसे बालक आश्रय लेता है माता पिता का। इस बालक ने माता पिता का आश्रय लिया, अभी बालक को कोई चीज कमी है क्या? बोलो और वो तुम्हें माता के पिता तुम्हें कहते, अपने कर्मों का संबंध भगवान के साथ में हो, भगवान का आश्रय लेना, भगवान में मन को लगाना। भगवान कहते हैं पार्थ मेरे समग्र को आप जानो, और भगवान का स्वरूप समझ में आ जाता है तो भगवान से बड़ी चीज संसार के अंदर में नहीं है। ज्ञान हो गया मेरे हार्ट को भगवान संभाल रहे हैं, 342 करोड़ की जो गाड़ी है इसके अंदर में जो मशीन है उसको कौन संभाल रहे हैं? भगवान से। बालक को नए कपड़े ला कर देते माता पिता, उसकी व्यवस्था करते हैं, और बालक को पैसे मांगते, बोले बेटा कि मैं ड्रेस ला कर दी थी, 10 लाख पैसे दे, मांगते हो? बोलो क्यों नहीं मांगते? वो नहीं मांगते, बालक नहीं है। उसी तरह से भगवान ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंब मेरा है, शरीर मैंने बनाए और मैं
हार्ट को संभालते हैं लेकिन कुछ नहीं मांगते हैं। शरीर के अंदर में ये बहुत बड़ी मशीन लेकर आप सोते हो, मशीन लेकर उठते हो आप। बहुत बड़ा यंत्र लेकर आप सोते हो, रास्ते पर चल रहे, बोल रहे, सुन रहे, हवा निकल गई तो बोलता है कि नहीं, गाड़ी वही नहीं जाती है। यावत् जीवो निवसति देहि कुशलं तावत् पृच्छति गेहि। जब तक शरीर में प्राण है, भाई हवा है, वायु है, आत्म तत्व है, तब तक कुशल मंगल पूछा जाता है। और वायु निकल गई शरीर में से कहते, प्राण निकल गए, कुशल मंगल पूछते ही। आपने देखा होगा किसी ने शरीर त्यागा है तो शरीर त्यागा है उस व्यक्ति के पास, साधक के पास जाना चाहिए भी तुमने भगवान का नाम लिया था रात को, बोलो क्या खाकर सोए थे, ऐसे उसके पास बैठकर सुनना चाहिए ना। लेकिन उसके पास नहीं जाते, जो घर वाले लोग होते हैं उसके पास जाएंगे, बोलो बुरा नहीं मानना। और वो तो ठीक जाते, उनको पता है वो बात नहीं करते हैं, वो बात नहीं करते, इसलिए उनके पास जाकर क्या बोले, बोलो एक बार वायु निकल गई शरीर में से कहते हैं कोई कुशल मंगल नहीं। भाष्यकार थे, इसलिए भगवान ने कहा मेरे में मन को आसक्त करता। योग कर्म योग का संबंध तो मेरे साथ जो भी कर्म कर मेरे लिए मान करता और मेरा आश्रय। भगवान कहते आपका कल्याण हो। अब तो भगवान के स्वरूप को जानेगा तो उसका कल्याण होगा ना। जिसने गाड़ी सीखी और अच्छी चलाते हैं तो उस चलाने वाले का क्या हुआ, कल्याण होगा। और जिसने गाड़ी चलाना नहीं जानी तो कहीं ना कहीं गाड़ी को लगा दिया तो क्या होगा, गाड़ी का भी कल्याण हो गया, अभी चला रहे उनका भी कल्याण हो गया। समझते हो? तो गाड़ी का भी यमराज के हाथ में जाती है भाई। भगवान को ये लगता है कि कोई भी प्राणी यमराज के हाथ में न चला है। जैसे टीचर होता है ना, उसको लगता है सब बालक पास हो जाए, है ना। टीचर को लगता है कि एक भी बालक फेल हो जाए, सारे बालक पास हो जाए। तो सारे क्लास में बालक पास हो गए तो टीचर का नाम हो जाता है, अभी कितने अच्छे पढ़ाते हैं। तो शरीर संबंधी तत्व है, वाणी संबंधी तत्व है, मन संबंधी तत्व है। ये कहते हैं कि तप करते समय फल की इच्छा न करके करें, फल की इच्छा न करके करें। श्रद्धया परया तप्तम तपस्वत त्रिविधम नरैः। जो तीन तप पूर्वोक्त बताएं, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप। ये कहते हैं फल की आकांक्षा रहित होकर करे, श्रद्धा पूर्वक करे। श्रद्धा पूर्वक मतलब आस्तिक की बुद्धि से। एक नास्तिक बुद्धि होती है, एक आस्तिक बुद्धि होती है। ठीक है, आस्तिक बुद्धि मतलब शास्त्रों ने बताया, ये बात भगवान ने बताई, ये शरीर संबंधी तब भगवान ने बताया, और उसको हमें क्या है, उस तप को करना है। देवताओं की पूजा भगवान ने बताया, पूजा करो तो आपको फल मिलेगा। आप फल की आकांक्षा नहीं कर रहे हो लेकिन फल आपको मिलेगा। बगीचे में पानी देते रहो, आप फूल की इच्छा मत करना, फल की इच्छा मत करना, लेकिन फूल ज्यादा ही आएंगे बगीचे के अंदर।
और भगवान की इच्छा नहीं तो कितना भी पानी दो, खाद दो, बोलो नहीं ना। बैंक में आप 10 लाख रुपए डाल देना, एफडी बना देना, कुछ नहीं चिंतन करना उसका, कुछ भी इच्छा नहीं करना। 1 साल पूरा हो जाता है, बैंक से मैसेज आता है, बोलो आपका ब्याज आपके खाते में आ गया है, आगे एफडी बढ़ानी है, बोलो आपने क्या प्रयास किया अभी? कुछ भी नहीं। लेकिन एक कर्म किया आपने, बैंक के खाते में लाते हैं, डाल दिया, अर्पण कर दिया आपने। क्या कर दिया? साल भर के लिए एक चीज आप अर्पण कर देते हो, वो कितनी गुना ऊपर मिल जाती है भाई की। तो भगवान के खाते में आप डालते हो, भगवान के लिए मानकर आप कर्म करते हो, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। 2 लाभ है, ताकि भगवान को कर्म अर्पण करते तो 2 लाभ, और भगवान को अर्पण न करे तो कहते वो कर्म भी गए और फल भी गए। बोलो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कहते यज्ञ आदि कर्म की, सात्विक कर्म किए, लेकिन फल की इच्छा है तो फल तो मिल गया, स्वर्ग आदि का फल मिल गया, लेकिन उस फल को कहते हैं मृत्युलोक में नहीं ला सकते। बोलो कोई कितने राजा लोग गए, वहाँ का रथ लेकर आए भाई, वहाँ की कोई चीज लेकर आए, या अपनी भविष्य में कल भविष्य लेकर आए वहाँ से, कोई ऐसा राजा है? हरियाणा में एक व्यक्ति ने बहुत साधना की, स्वर्ग में चले गए थे तो घोड़ा लेकर आए, हम घोड़ा देखने चले जाते थे, लेकिन वहाँ की चीज नहीं ला सकते। जैसे आप गवर्नमेंट के पार्क में जाते हैं, ये भी पार्क है ना, कि वो एक्सरसाइज के साधन लगे हुए, और जिस समय साधन लगे थे ना, उस समय नंबर नहीं लगता था ट्रेनों में, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, नंबर नहीं लगता था वहाँ। लेकिन उनके किसी बहन को, किसी भाई को वो अच्छा लग गया साधन, वहाँ से ले जा सकते के घर, नहीं ले जा सकते, तो खिलौना वहाँ पर एक खेल के क्या करना पड़ता है? वही छोड़ना पड़ता है। लेना नहीं। ठीक उसी तरह से स्वर्गरूपी पार्क में जाने के बाद कहते हैं पुण्य कर्म साथ में लेकर गए, तो कहते हैं वहाँ चीजें मिल गई, सारी चीजें मिल गई, इंद्र देवता ने मान सम्मान किया, रथ में बैठाया, वहाँ की चीजें अमृतपान करने के लिए दिया, लेकिन कहते साथ साथ घोषणा होती रहती है, सूचना देते रहते, आकाशवाणी होती है, कितने पुण्य कर्म आपको समापन हो गए। और देखो पुण्य कर्म समापन हो गए और बाद में वहाँ से कोई चीज साथ में लेकर नहीं आए, कर्म भी गए, फल भी गए। इसलिए मैं उदाहरण देता रहता हूँ, हमारा रिलायंस अच्छा है, दुकान अच्छा है, अब दुकान में जाके दूध की थैली लेकर आए हो, पैकेट लेकर आए हो, बिस्किट का पैकेट लेकर आ रहे हो, पैसे भले आपके चले गए, लेकिन पैसे के बदले में क्या मिला? भी चीज लेके, सामान मिला। और स्वर्ग में जो चले गए, कुछ नहीं लेके आ सकते, पुण्य कर्म भी, पैसे भी गए और चीजें भी गई, और धक्का दिया जाती राजा को, वो नीचे आया। तब राजा को लग रहा था मैं भगवान के लिए मानकर कर्म करता तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, ये बात कब याद आई भाई? जब नीचे कैसे लोग भी संसार के अंदर में युवावस्था में कोई तीर्थ यात्रा नहीं, हरिद्वार जाना नहीं, भगवान का स्मरण नहीं, और जीवन शीर्ण अवस्था हो गया, फिर हरिद्वार जाने की इच्छा हो गई, और उस समय कोई साथ में ले जाने के लिए बोलो जीवन शीर्ण शरीर में गर्दन हिल रहे, हाथ में हिल रहे, जो वैष्णो देवी की यात्रा कर रही है, जो कर रहे हैं उनको भी तकलीफ होगी, और जो करा रहे बोलो भाई, दांत आदि गिरने के बाद में शरीर एक चमड़ा छोड़ देता है, उसके बाद वो पालकी में बैठे ना, पालकी हिलती है तो शरीर में ना सारा हड्डियों में दर्द होने लगता है। बोलो देखो वैष्णो देवी की यात्रा जो करके आते हैं ना, स्वस्थ शरीर भी हो ना, तो जिस समय यात्रा करके आते हैं वो मशीनें लगे उसमें नीचे, आंखें बंद करके ऐसे लगता समाधि में है। काय की समाधि है वो पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो मशीन के साथ बैठे।
स्वस्थ व्यक्ति भी देखो, उनको भी आराम चाहिए, तो जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो, यात्रा कैसी करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं वाणी संबंधी, शरीर संबंधी तर्क हो, वाणी संबंधी तर्क हो, मन संबंधी तर्क हो, ताकि फल की आकांक्षा रही और श्रद्धा पूर्वक करना। श्रद्धा पूर्वक समझते हो, जैसे आप भोजन बनाते हो, निष्ठा से भोजन बनाते हो, श्रद्धा से भोजन बनाते हो, भोजन अच्छा बनता है जी। अभी धोबी है ना, कपड़े प्रेस करता है ना, ऐसे ऐसे करता है, नीचे से पलटता नहीं है, अंदर खोलता नहीं, ऐसे करता है। जब आप करोगे ना घर में निष्ठा पूर्वक, कैसे करते हो, क्लीन प्रेस हो जाती है। उनको पूछा मैंने, आसे पास क्यों करे, बोले जितनी कपड़े हैं, ये कपड़े में इतना टाइम लगाओ, बिजली भी फूको और ये भी है, वो नीचे से हो जाता है बस, ठीक है। आप घर में स्वयं झाड़ू पोछा लगाओ तो एंड क्लीन निकलता है। वो झाड़ू पोछा लगाने वाली बहन आती है ना घर में, वो आपको लगना पड़ता है, वो निष्ठा नहीं है, उनके अंदर भी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा पूर्वक नहीं है। बताना नहीं उनको, बोलते नहीं कहा निष्ठा नहीं, श्रद्धा नहीं। और जब आप करते हो तो निष्ठा श्रद्धा से देखो कैसे क्लीन करते हो आप। बेड के पीछे ना कूड़ा होता है ना, उसको बोलना पड़ता है, बेड के पीछे झाड़ू लगाना बोलना पड़ता है, तब लगता है। वो निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शरीर संबंधी तत्व, वाणी संबंधी तत्व, चाहे मन संबंधी तत्व कहते हैं निष्ठा पूर्वक। और फलाकांक्षा रहित करोगे, निष्ठा पूर्वक करोगे, श्रद्धा पूर्वक करोगे, तो कहते ये तब सात्विक बन जाता है। कौन सा बन जाता है? सात्विक तत्व। राजस तत्व किसे बोलते हैं? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवय क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। कुछ फल की आकांक्षा है, ये तप करूंगा तो सत्कार होगा, मान सम्मान होगा, इसलिए पूजा वो कर रहे हैं, इसलिए वो तप कर रहे हैं। ये कौन सा तप हो गया अभी? राजसी तप। राजसी। सत्कार मान पूजा, सत्कार के लिए, मान पूजा के लिए, ठीक है, जो तप किया जाता है वो कैसा तप है भाई? राजसी तप। वो दिल्ली में ना पेप्सी के मालिक या मैं होने वाले 5-6 बार चुनाव हार गए, कभी 6ठी बार फिर खड़े हो गए। उनको कहा कि इतना खर्चा करते हो फिर हार जाते हो, वो जी माला गले में डाल के जिसमें रास्ते में चलता हूँ वो अच्छा लगता है मुझे, बोलो विवाह हार मैं वो पेप्सी का इतना कर, पेप्सी की बोतल 15 पैसे की पड़ती है, 15 पैसे का पाउडर होता है उसमें, थोड़े से पैसे लगा देता है उसमें, अपना मान सम्मान मिल जाता है। ये सारा किस लिए किया अभी खर्चा उन्होंने? मान सम्मान। ये कौन सा तप है? राजसी। उतना खर्चा किसी मंदिर में लगा देते, कड़ी चावल, बासमती चावल लगा देते बढ़िया से, बोलो तो पैसा तो चला गया। वही सात्विक तप हो जाता है, सात्विक दान हो जाता है। और इसका फल भी कहते हैं, जो तप किया ना वो अनिश्चित काल,
नाश और तब भी कहते हैं सबका फल कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं। नहीं। जो भी स्वर्ग आदि में गए उनको भगवान की प्राप्ति हुई क्या? खाली हाथ लौट कर आए थे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने के बाद कहते मृत्यु लोक में मृत्युलोक में आना। आना पड़ता और मृत्यु लोक में तो आगे कहते हैं, लेकिन सारे पुण्य कर्म कहते हैं वहाँ क्षीण कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कहते कीड़े के भी शरीर में जाना। इंद्र देवता इंद्र पद है, जो उसके ऊपर पद पर बैठते हैं, तो उस पद का नाम क्या है? इंद्र पद है। इसलिए हम इंद्र बोलते हैं उनको। राष्ट्रपति पद है, कोई भी बैठे उसके ऊपर तो उनको क्या बोलोगे? है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कुर्सी। उस इंद्र देवता का पुण्य कर्म समापन हो रहा था, तो हे इंद्र, तुम्हारे पास केवल मनुष्य शरीर लायक पुण्य है, तुम गद्दी को छोड़ो, इस कुर्सी को छोड़ो, इस पद को छोड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा मिले ना मिले, उन्होंने वो पद को छोड़ा ही। उन्होंने कहा पुण्य क्षीण हो तो नीचा, ठीक है, नीचा है तो वो कौन सी जन्म में चले गए थे? कीड़े के जन्म। चीता होता है, चीता एक बड़े बड़े चीते, मकोड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, वो भी इतना हट है उसके अंदर में, बात पकड़ लेता है ना, तो वो मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, छोड़ के निकलना पड़ता है। बोलो वो मकोड़ा बनता है। और इन मकोड़े के ऊपर मकोड़ा, वो मकोड़े ने कहा कि मुझे यार अपने पीठ के ऊपर बैठ कर ले जाए। मित्र ने कहा बैठो। राम जी बैठे हुए थे सीता जी के साथ में, लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। तो राम जी को हंसी आई धीरे धीरे उस मकोड़े की तरफ देखते। सीता जी की दृष्टि गई तो प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? अकेले अकेले हंस रहे हो, क्या बात याद आ गई आपको? अयोध्या की बात याद आई, या महाराज दशरथ जी की याद आई, या माता जी की याद आई है? कोई भरत जी ने कुछ आपको बोल दिया, लक्ष्मण जी ने कुछ बोल दिया, या मेरी कोई बात याद आई? आप हंसी बोले कुछ नहीं दे रही। बोले हंसी क्यों? देवी की खोज की, आप हंसने का कारण बताओ। तो गांधी ने हंसते हुए कहा कि देखो ये जो चीता जा रहा है ना, बैठकर अपने मित्र के कंधे पर, हाँ। ये वो इंद्र है। रथ में बैठता था, अब पैदल नहीं चलना चाहता। हाँ, अब पैदल नहीं चलना चाहते। मित्रों को मेरे पीठ पर देखो, आदत संस्कार है ना जी, रथ में बैठने की संस्कार है। मारुति कार में बैठने के संस्कार हो जाते हैं। माँ बोलते दूध लेकर आ जाओ, मारुति कार लेकर जाएगा दूध लेने से। हाँ, बुरा नहीं मानता। अपने हाउसिंग बोर्ड में ना एक्टिवा लेकर दूध लेने के लिए आते हैं। मुझे बेटा तू एक्टिवा लेकर क्यों आया? बोले और क्या बोलो? आप कितना दूर है? तो दोबारा काम पड़ा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बोले जीरा लेने जा रहा हूँ। वो एक्टिवा में बैठने की क्या हो गई? आदत हो गई। अब वो इंद्र देवता को पद पर बैठने की, रथ में बैठने की आदत थी। अब कीड़े के जन्म में रथ में मिलेगा नहीं, कहाँ जा रहे बैठकर? हाँ, तो बोले देवी देखो यहाँ पर आने के बाद में भी रथ में बैठकर जाना चाहता है, रथ तो मिला नहीं उसको। मेरे कहने का तात्पर्य इंद्र देवता को कौन सी जन्म में जाना पड़ा? वैसे स्वर्ग की प्राप्ति करके क्या? मूढ़ग्राह्येणात्मनो पीडया क्रियते तपः परस्य साधनार्थं वा तत्तामसः। तामसी तप को बताए। जो तप करके अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाए, और जो तप करके दूसरे के अहित के लिए करे, हित के लिए अहित, दूसरों को दुख देने, किसी का अनिष्ट हो। जैसे ये तामस तप किसने किया? हिरण्यकश्यप का नाम सुना था। तप किया और पीड़ा, प्रहलाद को पीड़ा देने लग गए, देवताओं को पीड़ा देने लग गए।
एक तो शरीर को पाली पीड़ा, सारा शरीर दिन को भी खा लेता है नी? दिन को भी खाया शरीर सारा। वैसा तब कहते हैं, शास्त्रों में नहीं पता ना कि कीड़े शरीर भी खाए, ठीक है, तो पाली शरीर को पीड़ा हो गई। यही काशीकाल में हमारे बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा मैं जंगल में जाकर साधना करूंगा तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी। तो शाम का समय होगा तो मच्छर यहाँ पर बैठे और साधना के लिए बैठे तो मच्छर काटना, इधर काटे इधर काटे। अब बोलो ध्यान लगेगा? और सामने से बिच्छू देखा, बिच्छू निकल गया, बिच्छू के पीछे सांप आ रहा था धीरे धीरे। अब सांप देखने के बाद में एक मच्छर काट गए, सामने सांप है। अब उसमें जाप होगा, पाठ होगा, बोली शरीर में पीड़ा होगी कि नहीं? इस समय पीड़ा होती है तो साधना में लग जाता है, नहीं लगता है। विष्णु पितामह बाणों की शैया के ऊपर है और भगवान कृष्ण कहा कैसे हो पितामह? बोले प्रभु माखन लीला वहां पर भी करते थे, अब यहाँ पर भी लीला कर रहे थे, मैं बाणों की शैया के ऊपर हूँ। जो जिस तत्व को कहते शास्त्रों में नहीं बताया, पीड़ा क्रियते तत्व कहते हैं, तो शरीर को ज्यादा पीड़ा हो जाए करते हैं। जैसे वो हिमालय में जाकर बैठ गए, क्या होगा भाई? शरीर को पीड़ा। आप गए हो कभी बर्फ में कोई चले? ये इधर वाला बर्फ है नहीं, जो उधर बर्फ होता है गंगोत्री के आगे गोमुख से आगे जो बर्फ है वो बर्फ। तो हाथ ऐसे हो जाते हैं, हाथ ऐसे हो जाते हैं और हाथ में वस्त्र आप निचोड़ नहीं सकते, कपड़े ऐसे हाथ हो जाते हैं। तो ऐसे समय में अब उसमें हाथों में मन रहेगा कि भगवान में मन रहेगा? शरीर से पीड़ा हो जाती है भी, उस समय मन वहां चला जाता है। ये देखते दांत का दर्द होता है, गाढ़ में गाढ़ बहुत दर्द होता है, यहाँ से वैसे तो रोना आता है भाई, उस समय भगवान में मन लगता है? कोई बहन आ जाए पास में, काम 11 माला कर ही हुआ करो, बोलो बहुत दर्द है दांत में, उस समय सुंदरकांड का पाठ करोगे, कौन सा पाठ करोगे? उस समय तो लगता भी कोई बात ही ना करे, बोलो। ये डॉक्टर भी वो ज्यादा ना कोई ऐसी करने के लिए, लेकिन बच्ची का हाथ ही पकड़ा है, दर्द हो रहा है, आप बीन मार रहे हो, उसमें दर्द है अभी, बहुत दर्द होता है। मेरे कहानी का तात्पर्य बहुत ज्यादा पीड़ा होती है शरीर में, ऐसा कब होता है? जो शास्त्रों ने तब बताया ना भी उस तब को करते, और तब किया मान लो, लेकिन भाव क्या है? दूसरे को पीड़ा देने का, दूसरे को कष्ट देने का, ठीक है। एक शरीर को पीड़ा दी और दूसरे को पीड़ा देने के लिए तब क्या हो? तब का नाम क्या है भाई? तामसी तप। ऐसा तब जो तब अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाकर या दूसरे का बुरा करने के लिए मूढ़ता पूर्वक आग्रह से अर्थात अज्ञानता पूर्वक कहते हैं, जो तप किया जाता है उस तप को तामसी तप। शास्त्रों ने जिस तप को बताया ना उस तप को, एकादशी का व्रत बताया, निर्जला व्रत है, कर सकते, करवा चौथ व्रत है, ठीक है। लेकिन ऐसा व्रत आप 6 महीना 2 महीना कर सकते नहीं कर सकते। ठंडे के दिन में गंगा जी में 3 डुबकियां लगाए, बहुत ठंड होती है जनवरी में, कितनी डुबकियां लगा होगा? जनवरी में 3:30 बजे में गया था स्नान करने के लिए, पहली डुबकी लगाई बड़ी मुश्किल से, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी नहीं लगा पाई क्योंकि बाहर ही आ गया।
कोई बोले 108 डुबकियाँ लगाओ जी गंगा जी में, दूसरा दोबारा कभी आना नहीं होगा। 108 डुबकियाँ लगाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? हाँ? नाम नहीं ले, क्या होगा? बोलना मुश्किल बता दिया। रोना आता है भाई 3:30 बजे लगा इतना ठंडा जल, कोई बच्चे में स्नान करे और छलांगे लगाने लगता है वो। इतना ठंडा पानी होता है, बाहर आके ना वो ना तो तौलिया ले पा रहा है ना तो वो सामान ले पा रहा है। और भगवान लेकर जा रहे हैं दान, बता रहे हो 3 प्रकार का दान है। दान के भेद बता रहे हैं। दान करना भी आना चाहिए भी, कौन सा दान किस समय में करना चाहिए। और भगवान देखो यहाँ पर बता रहे हैं सात्विक दान किसे होते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते लोककारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं संगीतम। दान देना ही है, ऐसा उचित निर्णय करके कहते हैं। कर्तव्य है वे कुछ ना कुछ कहते हैं अपने हिस्से में से दान देना। दातव्यम दान करना चाहिए, स्वभाव भाव। दातव्यम में दान दीयते अनुपकारिणे। अब ये दान किसको देना चाहिए कहते हैं, जो उपकार करता है वो अपने ऊपर उनको ध्यान देना है, आगे उपकार करेगा इसलिए दान देना है। ठीक है, वो ये ऐसा करके भाव बनाते हैं तो का जो सात्विक दान में नहीं आता है। हाँ। और दान देना है तो कहाँ पर देना है कहते हैं, देशे काले च पात्रे च। 3 चीजें हमें देखना पड़ता है जिसमें आप कोई चीज देना चाहते हो किसी को। द्रव्य के बारे में, अन्न के बारे में नहीं करते, अन्न में सबका अधिकार है। उसमें भंडारा चल रहा है तो उसमें चोर भी बैठ सकता है भी उसमें। बोलो वृंदावन मंदिर में ना पेड़े बांटते हैं तो पेड़ चोर पेड़ा भी लेता है और साथ में सोने की चेन भी लेकर जाता है। 2 काम करता है, प्रसाद भी ले लिया, अब प्रसाद में सबका अधिकार है। अब उसमें आप पहचान नहीं सकते हैं कौन है। अन्नदान के लिए ज्यादा विचार नहीं करना। कहते हैं धन सोना आदि सारी चीजें कहते दान देते हो तो कहते देश काल और पात्र। और देश मतलब हरिद्वार ऋषिकेश, ठीक है, मथुरा वृंदावन भागवत सप्ताह जहाँ तक रहा है ये देश होते देश। और काल कहते हैं अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति, इनको क्या बोलते हो काल। संक्रांति काल, ग्रहण काल, ठीक है। तो अमावस्या पूर्णिमा को देश भी मिल गया। मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश काशी भागवत सप्ताह मंदिर देश हो गए, कुरुक्षेत्र देश हो गए। काल कहते काल को भी लेके हो आज तो संक्रांति है, देश भी अच्छा है और काल का भी पता चल गया। अब पात्र देखना होगा भाई, पात्र मतलब अधिकारी जिनको हम देंगे इसका क्या प्रयोग है। अपनी सी ज्यादा प्रयोग करता है, अपनी सी ज्यादा अच्छा प्रयोग करता है, ठीक है। एक सेठ की दलिया खाते थे, उन्होंने भी दलिया दान कर दिया ब्राह्मण के ऊपर, दलिया दान। वो दलिया का क्या कर लिया उन्होंने, घर में लाकर बनाया, भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, वो दलिया खाते थे। जब पाठ करने के लिए बैठ गए तो ज्यादा प्रयोग की, अपनी से ज्यादा प्रयोग हो गए कि नहीं, बोलो। कोई भारी चीज ऐसी नहीं थी, लेकिन दलिया का प्रयोग देखो उन्होंने साधना करने में लगे।
एक भगवान को भोग लगा, जो आपने दान किया एक तो भगवान को भोग लगा, उसका सदुपयोग करके जिसने ग्रहण किया है उसके बाद करके हो जाए पाठ करने। पाठ करने। तो देश काल और पात्र देकर करते हुए देना चाहिए, उसको सात्विक दान करना। दान देते समय कितनी चीजें देखने के लिए कहा पर देश, काल और देश, पात्र। काल और पात्र। पात्र मतलब अधिकारी, अधिकारी मतलब वही जो साधना करता है और उनको आप दान देते हो, तो जो उनका साधना करने का जो पुण्य कर्म है ना वो आपको प्राप्त हो जाता है, दाता का कल्याण हो जाता है। ठीक है, दाता का भी उद्धार करे और अपना भी उद्धार करे, वो दान है। जिसने दिया है उसका सदुपयोग करते हैं तो दाता का कल्याण हो गया और स्वयं का भी कल्याण हो गया। अब देखो वो शेठ जी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो दो लोग उनके पास में आए, उन्होंने 10-10 रुपए दोनों को दिए, और 10 रुपए पहले जमाने में बहुत होते थे। उन्होंने वो एक ब्राह्मण थे उसमें, उन्होंने क्या कर लिया, अभी 1 महीने का राशन भी कराया, देवी को कहा कि 1 महीने का राशन भगवान ने व्यवस्था कर दी और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना आदि और फिर अपना जब पाठ करना। और जो दूसरे को दान दिया थे 10 रुपए, उन्होंने पहले चाकू खरीद लिया, मछली पकड़ने का जाल खरीद लिया और मछली पकड़ने लग गया। और जो नाव की यात्रा चल रही उसमें नाव हिल रही थी, एक किनारे पर नाव पहुंची। शेठ जी भगवान का बड़ा स्मरण करते रहे, प्रभु कैसे भी किनारे पर क्या है, बस पहुंच गई। तो गुरु जी को पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि अरे आपने जो ध्यान लगा कर देखा, जो 10 रुपए दिए थे वे तो चोर ले लिए, उसका तो दुरुपयोग हो गया, लेकिन जो दूसरे को दिया था उन्होंने क्या कर लिया, भगवान को भोग लगाया और साधना आदि की, तो उसके कारण कहते आपकी रक्षा होती है। तो दाता का कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो, इसलिए कहते देश, काल और पात्र। अब समस्या आ जाती कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते हो, अभी तो बड़े लोगों ने जैसे अखंडानंद स्वामी जी का ऐसे व्यक्ति है, उसको खाने के लिए कोई मांग लिया तो क्या करें भी, 5 रुपये 10 रुपये तो देने पड़ते हैं। तो गुरु जी तो देशी काली जो पात्र जो भगवान भी कहा है, देश काल पात्र देकर देना चाहिए। उसमें भावना करना कि हम ठाकुर जी को दे रहे, उसका क्या करता है हमने, इसके ऊपर छोड़ना। कभी कभी ऐसे होते देना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है देने, अपने पास कोई बिस्किट आदि कोई चीज नहीं है, कभी कभी देने पड़ते तो अपने भगवान को दे दिए, इस भावना से देना, उसका उपयोग जो भी करे हमने तो भगवान को दिए। ठीक है, भगवान को मानकर देश, काल और पात्र, 3 चीजें कहते हैं देखना चाहिए। तो इसलिए कहते सात्विक कर्म, सात्विक। तो चतुश्लोकी भागवत